बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे अभी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो है वो जो फिज़िक्स का पोर्शन है नम्स 2024 का इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है कि एट व्हाट एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स वर्क डन विल बी 50%। बच्चे 50% वर्क डन हाफ होने से मुराद ये है कि आपके पास जो W जिसको आप लोग लिखते हैं कि FT cos थीटा, ये 50% तब होगा अगर इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास हाफ FT के जो है वो इक्वल आएगी। और बच्चे हाफ की वैल्यू कौन से कोस थीटा के लिए जो है वो हमारे पास हाफ होती है, तो कोस 60 जो है वो हमारे पास हाफ के इक्वल होता है। तो अगर आप लोग थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री लेंगे तो आप लोग कोस 60 1/2 के इक्वल आएगा और आपके पास वर्क डन जो है वो हाफ FT के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा बन जाएगी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने पावर बतानी है इलेक्ट्रिक मोटर की व्हेन इट परफॉर्म्स अ वर्क आपको दिया हुआ है और टाइम 8 सेकंड दिया हुआ है। तो बच्चे पावर का फार्मूला ही होता है W/T। वर्क डन की वैल्यू गिवन है आप लोगों के पास 64 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो 8 सेकंड है। तो बच्चे 8 × 8 64, तो 8 × 10⁻6 वाट, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि 8 मेगावाट। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज गिवन बाय। बच्चे काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ P² के, या आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो P है वो बराबर होता है 2m × काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो हमारे पास हो सकती है। तो यहाँ पर जो गिवन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ P²/m, तो बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन में है, तो यही हमारी राइट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहता है कि व्हेन डॉल्फिन लीव्स द वाटर इट हैज़ द लॉट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर ये वाटर है, यहाँ से डॉल्फिन निकलती है, तो कहते हैं इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। लेकिन कहता है कि जब यही डॉल्फिन मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहुँच जाती है, तो बच्चे एनर्जी का जो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, अब मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर जाके ये थोड़ी देर के लिए रुकती है, और जब थोड़ी देर के लिए रुकेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो तमाम की तमाम एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे कि एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इसकी जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहते हैं द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज, फार्मूला गिवन है द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मैस एम इज। बट यहाँ पर नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, उस सब्सटेंस को उस अट्रैक्टिव फोर्स से निकलने के लिए कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा, जिस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पर माइनस का साइन गिवन है। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मैस एम इज अट्रैक्टिव होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर साइन जो है वो नेगेटिव का गिवन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, बच्चे द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल इज। बच्चे अगर कोई भी बॉडी एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है, हमारी बुक के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जिक्र है। अब बच्चे हो सकता है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो, बट बच्चे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन जो होती है वो सर्कुलर पाथ के अंदर कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल इज़ वेरिएबल। तो राइट ऑप्शन बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कहता है कि इफ़ यू स्टॉप योर कार क्विकली बाय वेयरिंग द सीट बेल्ट्स, तो चांस ऑफ इंजरी जो है वो कम हो जाता है बिकॉज सीट बेल्ट। बच्चे अगर आप लोग ये सीट बेल्ट है और आप लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं और आप लोगों ने लगाया हुआ है सीट बेल्ट, तो बच्चे जब भी खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट होने लगता है इंजरी वगैरह, तो आप लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ये जो सीट बेल्ट होता है ये अपोजिट फोर्स में लेकर जाता है और आपको पीछे की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से आप लोगों के सर के आगे टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इंजरी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि सीट बेल्ट जो है वो अपोजिट फोर्स है वो अप्लाई करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कहता है कि एक बॉल है जिसका मोमेंटम है 8 किलोमीटर/सेकंड, वो दीवार के साथ टकराता है एंड बाउंस स्ट्रेट बैक विदाउट लूजिंग द काइनेटिक एनर्जी। बच्चे अगर ये बॉल है ये मूव कर रही है 8 kg/s के साथ, ये दीवार के साथ टकराया और टकराने के बाद जब ये वापस आएगा तो बच्चे इसकी डायरेक्शन चेंज होने के नतीजे में जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो -8। अब आप लोगों ने चेंज इन मोमेंटम बताना है, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P2 - P1। फाइनल मोमेंटम जो है वो -8, फार्मूला का माइनस और P1 की वैल्यू भी 8 है, तो -8 और -8 जो है वो आपके पास आंसर यहाँ पर -16 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कहता है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर विच एंगल मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स रेंज। बच्चे इसका फार्मूला ये होता है 4h इज़ इक्वल टू r tan थीटा।
अब उसने कहा कि मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स रेंज, मतलब वो आपको हाइट की वैल्यू दे रहा है कि हमारे पास r/2 के इक्वल है। तो जहाँ पर हाइट है वहाँ पर आप लोग r/2 पुट कर दें इज़ इक्वल टू r tan थीटा। तो बच्चे r से r कैंसिल हो जाएगा तो 4/2 आ जाएगा 2। तो आपने ये ढूंढना था कि tan थीटा कौन से एंगल के लिए जो है वो 2 की वैल्यू होती है। तो बच्चे ये तो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब आप लोग कैसे बताएंगे कि 10 73 65 63 68, अगर तो 10 इनवर्स 76 हो तो फिर तो आप लोग बता देते हैं कि 10 इनवर्स 4 हो तो वो 76 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर विदाउट कैलकुलेटर्स को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। खैर अगर हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 40 है 63 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चे, कहते हैं कि सारा गोज़ अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक दैट हैज़ द डायमीटर ऑफ 20 मीटर, और अगर वो टोटल डिस्टेंस कवर करिए 180 मीटर तो व्हाट इज़ हर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चे आपने थीटा बताना है, ये एस की वैल्यू गिवन है और ये डायमीटर है। अब आपके पास फार्मूला ये होता है कि एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू नहीं है तो आप लोग डायमीटर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि आर इज़ इक्वल टू d/2, तो 20/2 आपके पास जो है वो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा इज़ इक्वल टू s/r। अब जो एस की वैल्यू है दैट इज़ 120 और आर की वैल्यू जो है वो 10 है। तो बच्चे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 18 रेडियन जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। सो द राइट ऑप्शन ओवर हेयर विल बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज़। अब बच्चे जो मिनट्स वाली आपके पास नीडल है ये क्या करती है कि टोटल 60 मिनट्स के अंदर 360 डिग्री का एंगल जो है ये कवर करती है। अब उन्होंने कहा है कि 1 मिनट के अंदर ये कितना एंगल जो है वो कवर करेगी। तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 60x इज़ इक्वल टू 360 एंड x विल बी इक्वल टू 360/60। तो बच्चे आपके पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो 6 डिग्री आ जाएगा। सो द राइट ऑप्शन ओवर हेयर विल बी अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चे राइट हैंड रूल लगाते हैं जिसके मुताबिक आप लोग ग्रैस्प करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को इन योर राइट हैंड। तो बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 200 सेंटीमीटर विद द लीनियर स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। आपने ओमेगा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। बच्चे फार्मूला ही होता है हमारे पास v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर ओमेगा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये बराबर होगा v/r के। v की वैल्यू 20 है और r की वैल्यू जो है वो 200 सेंटीमीटर, सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻²। बच्चे अब ये 2 सिफर 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो 2 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 10 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़। बच्चे याद रखें एंटी क्लॉकवाइज हो या आउट ऑफ प्लेन हो तो इसके लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ पॉजिटिव, और अगर आपके पास क्लॉकवाइज हो या फिर इनटू द प्लेन हो तो उसके लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ नेगेटिव। तो बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। फिर कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकॉज रेशो। तो इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस ओवर डेंसिटी जो सॉलिड की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो बच्चे ये फैक्ट है, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बीटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, कहता है कि आप बॉडी ऑफ मैस 10 kg इसको कनेक्ट किया गया एक स्प्रिंग के साथ और ये ऑसिलेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 20 न्यूटन पर मीटर है। तो एक्सेलरेशन बताना है। बच्चे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मतलब आप लोगों ने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। और बच्चे जो एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर ये बराबर होता है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, और जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है ये बराबर होता है k/m के। तो बच्चे ये जो हमारे पास फार्मूला है ये बन जाएगा k/m इंटू एक्स। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू है 20, मैस जो है वो आप लोगों के पास 10 kg है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और आप लोगों के पास जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहाँ पर 20 × 10⁻⁻² आ जाएगा। तो बच्चे इसको सॉल्व कर लें तो आप लोगों के पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 20 × 2 14 × 10⁻² आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे आपके पास
40 इंटू 10⁻⁻², या आप लोग कह देंगे 0.4 आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, कहता है कि नॉर्मल पर्सन कैन हेयर द साउंड वेव्स रेंजिंग इन द फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी है। बच्चे मैक्सिमम वेवलेंथ तब होती है जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो, और यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 20 हर्ट्ज़। अब आप लोगों ने वेवलेंथ बतानी है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू v/f। हम लोग यहाँ पर v की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो v की वैल्यू है वो हमारे पास 330 और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 20। तो बच्चे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 ये 16.5 आ जाएगा, या फिर आप लोग इसको कह देंगे कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो है वो 17 के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो 17 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं कि NaCl डिज़ोल्व क्विकली इन वाटर ड्यू टू, तो हाई ER की वजह से ये डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से जो आइंस होते हैं वो इनको एक दूसरे से ब्रेक करना जो है वो आसान और वो डिज़ोल्व ईजीली हो जाते हैं। आ कैपेसिटर कैन बी फुली चार्ज बिकॉज टाइम रिक्वायर्ड टू चार्जेस, बच्चे इन्फिनिटी होता है। वैसे आपकी बुक्स के अंदर लिखा होता है कि 5 आवर्स ही, लेकिन आइडियली इनफाइनाइट टाइम जो है वो हमें रिक्वायर होता है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्जेस। तो बच्चे इसका जो फार्मूला होता है दैट इज़ KQ/R²। अब यहाँ पर K जो है वो 9 × 10⁻9 आ जाएगा, और Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 माइक्रो, तो 10⁻⁻6/R², तो वो हमारे पास 10 × 10 और सेंटी की 10⁻⁻2 का भी स्केल ले लेंगे तो -4 आ जाएगा। अब बच्चे 2 सिफर अगर 2 से कैंसिल करें तो ये बच जाएगा 10⁻⁻2, तो 9 × 2 और 10⁻⁻9 है, सॉरी +9 है, ये -6 और -2 पर जाकर +2 हो जाएगा, तो 18 × 10⁻9, तो 11 में से 6 5, तो 18, और आगे जो है वो आपके पास 5 सिफर आ जाएंगे। तो बच्चे इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है, तो खैर यहाँ पर जो है वो ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। तो बच्चे ये 20 क्वेश्चन की डिस्कशन है। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की डिस्कशन शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।